हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी अभी मैं यात्रा पे गया हुआ था। भाई, चैनल का नाम है पिलग्रिम बाय दिलीप मेहरा, और पिलग्रिम का मतलब होता है कि एक यात्री, तीर्थयात्री जीवन की यात्रा में। तो मैं भी अभी से मेरा मतलब है अभी इसी वक्त नहीं, बट हाल में ही होली पे बरसाना गया था। आप लोग जानते हैं बरसाना वृंदावन के क्षेत्र में 84 कोस की जो वृंदावन की ब्रज की भूमि है, उसमें बरसाना जहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। राधा रानी जी का मंदिर है वहाँ पर। एक महान संत रमेश बाबा वहाँ पर विराजते हैं मान मंदिर में। तो वहाँ गया हुआ था होली पे, और बड़ा अद्भुत वहाँ का वातावरण होता है। खासकर रंगीली, जो पूरे विश्व में होली बरसाने से ही शुरू होती है। लट्ठमार होली के बारे में आपने सुना होगा। तो और कुछ वहाँ पर और भी सेवा है, तो वो भी करता हूँ। वहाँ पर हम नाट्य लीलाएँ खेलते हैं, तो वो भी करने का मौका मिलता है। तो उन्हीं दिनों में एक दिन शायद रंगीली का ही दिन था, और थोड़ा हम वहीं पर मान मंदिर में बिज़ी हो गए। तो हम लोग, मैं और मेरे एक मित्र थे, तो थोड़ा संध्या हो रही थी। तो हम लोग ने सोचा भाई अब कहाँ चलें। तो हमने कहा चलो श्री जी मंदिर चलते हैं। श्री जी मंदिर के रास्ते में हम जा रहे थे। ये जो रास्ता है मान मंदिर से श्री जी मंदिर का, ये अगर आप लोग कभी जाएं तो ये घेवर वन से होकर जाता है। पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी का एरिया है और वन है, और यहाँ पर ठाकुर जी, श्री जी, राधा रानी, उनका क्षेत्र है, उनकी बड़ी कृपा है। वो उनकी लीलाएं वहाँ पर आज भी कहते हैं नित्य होती है। तो मैं और मेरे मित्र, हम लोग ने कहा भाई शाम हो रही है, जल्दी चलते हैं, क्योंकि उसके बाद लौट के जो है परम संत श्री रमेश बाबा जी का भी सत्संग होता है, तो वो भी अटेंड कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ से निकले, लेकिन थोड़ी दूर पे गए तो पानी बाई चांस वर्षा होने लगी, और बड़ा अच्छा मनोरम जो है वो वातावरण हो गया। पर वो वर्षा बढ़ गई, तो हम लोग ने वहीं पर पहाड़ी में ही एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग, राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ हम लोग ने शरण ले ली। तो वहाँ एक बाबा जी थे, वो अकेला सा पड़ा था मंदिर, वहाँ आंगन था। बाबा ने कहा आप यहाँ बैठो। हम लोग वहीं बैठ गए। इत्तेफाक की बात थी, एक संत वहाँ से कोई गुज़र रहे थे, और वो भी वर्षा से बचने के लिए वहीं आकर बैठ गए। और वो बोले कि ये बड़ा अद्भुत स्थान है, और यहाँ का जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रात में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। और ये हम लोग तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, क्योंकि भक्त तो हैं नहीं, और इतना भाव भी नहीं है भगवान में। पर जो संत हैं उन्होंने तो ये सब चीज़ें प्रकट देखी हैं, महसूस करी हैं। उनका भाव ही भक्ति है। तो और वो बाबा बोले कि मैं वो 2 साल से मौन में थे। उन्होंने कहा मैंने आज ही जो है मौन, अभी यहाँ श्री जी के मंदिर जा रहा था, तो आप लोग से बात हो रही है, तो अब अपना मौन खोला है। और कल मेरे अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि आप लोग को बताऊं कि ये कितना मनोरम ये जगह है। और उन्होंने बैठकर फिर हम लोग को वहाँ पर उस जगह की जो लीलाएं होती हैं, कई लोगों ने कहा कि वहाँ पर रात में लोगों ने जो है वो ध्वनि सुनी है, संगीत की, घुंघरुओं की आवाज़। और आज भी ये जितने भी दिव्य स्थान हैं भारत में, यहाँ पर बड़ी अद्भुत लीलाएं आज भी एक बड़े ही मिस्टिक रूप में, यूं कहें कि एक रहस्यमय रूप में आज भी वहाँ पर हो रही हैं। हम लोग को नहीं दिखती, क्योंकि हम लोग जो है वो अभी उस योग्य नहीं है कि हम इन लीलाओं को देख सकें। लेकिन ये लीलाएं वहाँ पर हो रही हैं, और बड़ा बड़ा आनंद आता है। हम ये सुनते हैं तो हमें, आप चाहे किसी भी संप्रदाय से हों, कोई भी रास्ते पे आप चल रहे हों अपने जीवन के, लेकिन उससे कम से कम इस चीज़ पे हम लोग को एक विश्वास होता है कि एक और शक्ति है जो हमें दिख नहीं रही, पर उसका चारों ओर उसकी कृपा है। और ये दिव्य स्थानों पर जाकर इन चीज़ों का बड़ा आनंद आता है। आप लोग भी कभी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो सिर्फ वहाँ पर खाना पीना, और आजकल तो क्षमा करें पर तीर्थ स्थानों पे अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल बन गए,
तो हम क्या होता है, गिरे आसमान से खजूर पे लटक जाते हैं, जाते हैं अपने घरों को छोड़ के और फिर तीर्थ यात्रा करते समय अच्छे होटलों में रह जाते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं, या खाना पीना खाते हैं, सामान खरीदते हैं और समझते हैं हमने तीर्थ यात्रा कर ली। तीर्थ यात्रा का असली आनंद अगर लेना है तो आप इन स्थानों पर, और वहाँ पर जो संत हैं, क्योंकि संत ही आपको तीर्थ की दिव्य स्थान का दर्शन करा सकता है, आम आदमी नहीं करा सकता। संत बाबा महाराज रमेश बाबा जी, उन्होंने किस तरीके से कितनी लीलाओं के बारे में बाबा बताते हैं कि कैसे कैसे संत हुए हैं, क्या क्या लीलाएं आज भी, ये एक संत ही बता सकता है। आप वो क्वालिफिकेशन ही नहीं हम लोग में। तो ऐसे संतों के पास बैठकर और उनसे ये चीज़ों को सुन लेना, उसका बड़ा मज़ा है। तब आपकी असली तीर्थ यात्रा है। और वहाँ पर अंदर क्या चल रहा है उस दिव्य स्थान में, उसको आप जब पिएंगे तब आप जाकर उन स्थानों का जो अंदर वो कृपा है, वो आप उससे कनेक्ट होंगे, उससे आपका भाव और आपकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए आप लोग कभी भी तीर्थ यात्रा पे जाएं। ये हमारा पिलग्रिम चैनल है भी इसका माध्यम। हम आगे मैं आपको कई ऐसे वीडियो भी डालूंगा जब मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग कभी भी जाएं तीर्थ यात्रा पे, कोशिश ये करिए कि वहाँ पर भीड़ से हटकर कोई ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको असली में उस स्थान का महत्व और उस स्थान की ऊर्जा वो ग्रहण कर सके। तब आपको असली तीर्थ यात्रा का आनंद आएगा। धन्यवाद।